हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट आ चुका है और सभी लोगों को बधाइयाँ। और जिनका नहीं भी हुआ है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पर्टिकुलर हम उसके भी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी, मेंस की ही करनी है। नाउ सबसे पहले पीआर पब्लिकेशन से भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट है 2021 उन्होंने अटेम्प्ट दिया, बहुत सारी स्क्रीनशॉट आई कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो 16 एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ और एक जो हमारे साथ 2020 से हमारे सर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू आपके सामने हम आगे आपकी जो वीडियो है उस पर आप इंजॉय कर सकते हैं। नाउ हमने जो 2020 से जो कंटेंट क्रिएट किया है, अब 2022 के जो एस्पिरेंट देने वाले हैं और 2021 का मेंस देने वाले हैं, उनके लिए पूरे नोट्स हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं। इस पूरी वीडियो में सबसे पहले तो आप इंटरव्यू देखेंगे, उसके एंड में सबसे बड़ा सरप्राइज है, आपको दिवाली का डिस्काउंट भी मिलेगा और सभी जो डिटेल हैं इंटरव्यू के बाद आपको नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे, आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी, ठीक है, करंट अफेयर के नोट्स कैसे होंगे, और दूसरे जो 2020 से एक साल के नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्रीलिम्स के जो क्रक्स नोट्स हैं, वो आपको वीडियो के एंड में देख लेने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, सभी नोट्स की जानकारी आपको एंड में मिलेगी और आप इंजॉय कीजिए इंटरव्यू। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 क्वालिफाई किया है। और आज हमारे साथ हैं नितिन कलोनी जिन्होंने इस वर्ष 2021 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। और मैं बात करूंगा आगे कि हमने 2020 से नितिन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एज ए कंटेंट क्रिएटर पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे जो नोट्स हैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मेडिवल हिस्ट्री के हैं, उन नोट्स में बहुत ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएट किया है, कुछ टॉपिक वाइज पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेंस प्रीलिम्स कैसे हैं, अभी हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं ना। अब बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में, राइट। देखिए वीडियो की मैं बात करूं तो तीन चीज़ों में मैं ये वीडियो ब्रेक करूंगा। सबसे पहले नितिन सर की स्ट्रेटेजी जानेंगे कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की। दूसरा होगा जो नोट्स पे हम काम कर रहे थे 2020 से, फिर अब इसमें एक तरह से हम कहेंगे सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है क्योंकि हमारे खुद एजुकेटर ने ये क्लियर किया हुआ है, राइट। नाउ बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी की, और दूसरा जो पॉइंट होगा कि जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं पिछले एक साल में वो पब्लिश कब होंगे, उनसे कैसे पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे, और कॉम्बाइंड यूपीएससी 2022-2023 की आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ जो क्वेश्चन जो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे वीडियो में पूछे गए हमसे कि सर पीआर पब्लिकेशन से कितने सिलेक्शन हुए हैं। 16 अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट आई है, 17th हमारे सर ही हैं, एजुकेटर हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से स्ट्रेटेजी अब अपकमिंग 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या जीएस सीसेट कैसे करना है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन सर हम आपसे ये पूछेंगे कि आपकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी रही और जो आप नोट्स पे काम कर रहे थे 2020 से, आपने एक्स एम्प्लॉय भी हैं आप CHSL के, और उसके बाद यूपीएससी की आपने तैयारी करी, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, नोट्स कैसे प्रिपेयर किए और वो कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और टोटल उसके साथ साथ सबसे पहले तो यार बहुत सारे लोग के यही मेन क्वेश्चन है कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई। तो पहला क्वेश्चन सर, आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट किए? थैंक यू पंकज। मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 52 क्वेश्चन मैं श्योर हूँ कि मेरे सही थे। बाकी जो 23 बचे उसमें से कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट था कि गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट देन अगेन आई वुड से कि यार 90 to 95 और ऑन मैक्सिमम आपकी 95 से ऊपर कट ऑफ नहीं रही होगी, और 85 वुड बी द मिनिमम कट ऑफ। 85 to 95 आई वुड से कि यार प्रीलिम्स 2021 की कट ऑफ गई होगी। राइट। देखिए सर की मैं आपको रिजल्ट की जो कॉपी है वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आपकी स्क्रीन में होगा, रोल नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर ने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि पर्टिकुलर कब तक जो कितने मार्क्स तक कट ऑफ आई होगी, लगभग 91 से लेके 93 या 95 से ऊपर नहीं गई होगी, राइट। राइट। देखिए तो सबसे पहला हम प्रीलिम्स से पहले की बात करते हैं कि आपने कौन कौन से नोट्स फॉलो किए या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या रही बेसिक में। 21 जैन मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी
ऑन अ होल आप स्टैटिक पोर्शन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्टैटिक पोर्शन से ही तो मैंने स्टार्ट किया था। पॉलिटी, ज्योग्राफी, रेफरेंस बुक सब सेम ही थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए आपकी माजिद हुसैन की है, देन गो चेलियोंग की जो ज्योग्राफी की बुक है। उसके साथ हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट के लिए, सिंस हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है एज अ सब्जेक्ट मेंस में, तो हिस्ट्री में मैंने उपिंदर सिंह मैम की एंशियंट के लिए, देन प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय फॉर मॉडर्न। देन मिडिवल मैंने अभी इतना फोकस मेरा मिडिवल हिस्ट्री पे नहीं था क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते, बट अनएक्सपेक्टेड था, क्वेश्चंस आए थे 9 क्वेश्चंस। तो मिडिवल हिस्ट्री में ये था कि आप अगर हल्का फुल्का ओवरव्यू था तो आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते थे। तो सबसे मेन फोकस मेरा यही था कि पहले स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने जो है करंट अफेयर्स पे जाना है, क्योंकि पहले स्टैटिक कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको करंट अफेयर्स का समझ में आएगा। अदरवाइज स्टार्टिंग से ही आप करंट अफेयर्स में घुस जाएं तो फिर स्टैटिक भी छूट जाता है। करंट ऐसा है कि आपको रेगुलरली करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग मैं बताना चाहूँगा सभी को कि यार स्टैटिक पोर्शन पे फोकस दीजिए, ठीक है। अभी मैंने मुझे कुछ मंथ्स हुए हैं प्रिपरेशन करते हुए, बट मेरा प्रीलिम्स का मैं अभी जितना भी मेरा प्रीलिम्स निकला है, आई वुड से कि स्टैटिक पोर्शन वाज इंपॉर्टेंट। स्टैटिक की वजह से ही मेरा निकला है, अदरवाइज करंट अफेयर में आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन एनवायरनमेंट और उसके साथ जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स थे जो भी स्टैटिक के होते हैं, सबसे मेन चीज़ ये रही कि अगर आप पेपर देखेंगे इट वाज क्वाइट टफ, बट मेन चीज़ ये थी कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कर सकते थे क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स वाज क्वाइट इजी, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपका हो जाता। हिस्ट्री देन आई वुड से कि हाँ थोड़ा बहुत ऑन द टफर साइड, बट मेन चीज़ यही है कि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो हो सकता था। मैं एकदम श्योर नहीं था कि मेरा हो पाएगा, बट हो गया। तो राइट। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन होगा कि ठीक है प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, जैसे आपने कहा कि आपका स्टैटिक पोर्शन सबसे पहले करना है, फिर करंट आपका करना है इनिशिएटिव, और कौन सा न्यूज़पेपर पर्टिकुलर मैं बात करूंगा जो आप फॉलो करते थे, जो आप पढ़ते थे? करंट अफेयर्स के लिए मैं जैसे कि हमारी खुद की वीडियोस ही बनती हैं, तो पंकज सर कौन बनाते ही हैं, रेगुलरली आप देख रहे होंगे वो वीडियोस फॉलो। उसके साथ ही मैं मंथली मैगजीन फोरम आईएएस की मैगजीन मैंने यूज़ की, जो करंट अफेयर में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैगजीन को बनाया, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के उसमें डिवाइड करके। मेंस के लिए अलग से उनके करंट अफेयर्स एंड जो फैक्टली मैगजीन आती है, दोनों को कंबाइन करके फोरम आईएएस की मैगजीन आती है। तो वो करंट अफेयर्स का मेरा मेन यही था, बट देन अगेन करंट अफेयर पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। बहुत दिन में हल्का फुल्का टाइम थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को, मेन स्टैटिक पोर्शन ही था। खुद के हमने नोट्स बनाए, खुद के रिवीजन के लिए नोट्स बनाए हैं, साथ में मिलके ही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। पंकज सर ने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, मैंने एज अ ट्राई दे दिया। तो हमारा जो रिवीजन वगैरह हुआ प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन के, हमारे पास नोट्स खुद के हमारे हैं, देन रेफरेंस बुक से हमने बनाए हैं, हर जगह से लिया हुआ है। सेम विद अब आगे की जो मेंस की तैयारी होगी, हमारे खुद के ही नोट्स हैं, हम खुद बना रहे हैं। बहुत सारी सोर्सेज हैं, सबसे लिया जा रहा है, बट धीरे धीरे अब आगे को मेंस भी कवर करेंगे। अभी तक तो सिर्फ प्रीलिम्स हुआ है। राइट। देखिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये भी जानेंगे कि अपकमिंग नोट्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे। दूसरा देखिए प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, स्टैटिक पोर्शन आप कीजिए सबसे पहले, ठीक है। नोट्स प्रीलिम्स से पहले जो क्रक्स है एनसीईआरटी का, रेफरेंस बुक का, उस पर हम 1 साल से काम कर रहे थे, तो वो अब हम आपको पब्लिश भी करेंगे, ठीक है। आपको टेलीग्राम जो ग्रुप होगा पीआर पब्लिकेशन का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो नोट्स हैं वो तो ठीक है, जीएस और सीसेट की जो प्रिपरेशन है, एग्जामिनेशन सेकंड में बात करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे आपने प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल, वो 2 घंटे का क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो 2022 प्रीलिम्स देने वाले हैं? एग्जामिनेशन हॉल में सबसे मेन चीज़ यही है कि आप क्वेश्चन पैनिक मत कीजिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैंने खुद से गलत कर दिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया कि पूछना क्या चाह रहा है, तो आंसर आता था बट स्टिल गलत हो गए। तो दैट इज़ समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन, एंड सभी ने उस पर काम करना चाहिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए रेगुलरली, धीरे धीरे उससे अपनी आदत बनाइए कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे कोई ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जा रहे तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको किस उसमें आपने गैस मारना है, आपने कितने एलिमिनेट कर दिए तो फिर आपने गैस मारना है। तो ये चीज़ होती है, बट सबसे मेन चीज़ जो उस 2 घंटे में रहती है वो रहता है आपका फोकस। आपका फोकस होना चाहिए एकदम प्रॉपर एग्जाम पे कि यार क्वेश्चन क्या है, आपने आंसर क्या करना है। प्लस वन मोर थिंग कि अटेम्प्ट्स को लेके कि आप ट्राई कीजिए कि आप 60+ अटेम्प्ट्स आपके हों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
100% एक्यूरेसी इज़ क्वाइट टफ इन यूपीएससी। तो अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर रहता है हमेशा की तरह नॉर्मली वही रहता है कि आपका 33 काइंड ऑफ उसमें पार्ट डिवाइड कर देते हैं। इजी क्वेश्चंस आर 30 to 35, देन फॉर मीडियम लेवल दे आर अगेन 30 to 35, देन हार्ड जो होते हैं 30 to 35 फिर से होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ईजी जो क्वेश्चन है 35 भी अगर हैं तो उस 35 में से अगर आप 30 भी कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। देन मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में ये रहता है कि आप जितने ज़्यादा कर सकें, क्योंकि वहाँ पे आपका एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो काम आती है। क्योंकि मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर एलिमिनेट नहीं हो पाया तो आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, एलिमिनेशन हो रहा है तो कीजिए, अदरवाइज कोशिश ही कीजिए कि आप पहले 100 के 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपके लास्ट के 10 मिनट बचे हैं तो आप 20 क्वेश्चन छोड़ दिए आपने या नहीं किए। क्वेश्चंस एक बार सारे देख लीजिए, उस हिसाब से अपना जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे 2 घंटों में ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर पढ़ के जल्दी से जल्दी जो आंसर आपको एग्जैक्ट आप श्योर हो उनको कर दीजिए। जैसे ही आप अपने आंसर शीट में टिक कर रहे हैं, OMR पे टिक कर रहे हैं, वो कर लीजिए। देन जो आपने एलिमिनेट, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट किए हैं उनको आप मार्क करके रख लीजिए, बाद में आप धीरे धीरे करके कीजिए। तो बट 2 घंटे वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी मेन है, फोकस आपका मेन। राइट। नाउ देखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करें। अब सब बच्चे मन की जो क्यूरियोसिटी होती है कि प्रीलिम्स देने के बाद आप पर्टिकुलर जो मेंस की स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, या पहले कट ऑफ के लिए वेट करना चाहिए, आप प्रीलिम्स का रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, तब से मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपके बेसिस पे? जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो आने के 1-2 दिन बाद आंसर कीज़ आ गई थी। तो आप जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी ने अपनी आंसर कीज़ चेक की होंगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके प्रीलिम्स में आपके मार्क्स अगर 80+ हैं, क्योंकि पेपर ऑब्वियसली टफ था तो आप कुछ कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी गई हो, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आपके अगर मार्क्स 80+ बैठ रहे हैं, अगर आपने 2-3 आंसर कीज़ आपने मैच किए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि रिज़ल्ट और एग्ज़ाम और रिजल्ट के भी जैसे कि अभी देख रहे हैं आप 20 दिन होते हैं, 20 दिन में आपका एक ना एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने उसके जस्ट बाद एथिक्स GS4 जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो अभी उसके नोट्स वगैरह हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं अपनी तरफ से, वो भी आपको अगर अवेलेबल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो ये है कि बहुत प्रेशियस टाइम है, 20 दिन होते हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 2 महीने बचते हैं, तो सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो ट्राई कीजिए, अगर आपको लग रहा है 80+ अगर आपके हैं तो मेरे हिसाब से आपने मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बार अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है आपका, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 या कोई सा भी, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है आप मेंस देंगे, आपके उसमें वही चीज़ काम आ जाएगी। तो आपका पहले से जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे करके आगे को आपका अगले साल मेंस में आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए उस चीज़ को। तो मैं कहूँगा कि हाँ, रादर देन फोकसिंग ऑन कि यार मेरे इतने मार्क्स आएंगे, होगा या नहीं होगा, यू शुड जस्ट स्टार्ट मेंस की आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके मार्क्स 80+ बैठ रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 80+ मार्क्स नहीं है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा आपको अपने बेसिक पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज 80 इज़ समथिंग, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि एक 80 मैं ये कहता हूँ कि थ्रेशोल्ड है जहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन जो हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको करवा सकता है उतना। बट देन अगेन मेन चीज़ यही है कि आप वेस्ट मत कीजिए अपने दिन, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे करके। अभी काम नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड दैट इज़ ऑल। नाउ देखिए, रिजल्ट के जैसे प्रीलिम्स का पेपर दे दिया तो सभी का ये भी मानना रहता है कि आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी मत कीजिए, फिर से आप क्या कीजिए, प्रीलिम्स देने के बाद मेंस की स्ट्रेटजी जो है स्टार्ट कर दीजिए। राइट। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पहली वीडियो के सेक्शन में स्ट्रेटजी क्या रही थी, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहें, और रिजल्ट के बाद जब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं भी होता तो फिर भी आप क्या करें, मेंस की स्ट्रेटजी की कोशिश करें कि मेंस की तैयारी करें। नाउ अभी हम बात करेंगे सर के ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस कैसे डिकोड करना है, इस पे हम सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। कुछ टाइम पहले से मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह मैम की बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। देन मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक NCERT, ओल्ड NCERT।
प्लस देन मॉडर्न के लिए आई वुड से कि प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय इज़ क्वाइट अ रियली गुड बुक। तो ऑप्शनल के लिए ये 2-4 सोर्सेज हैं। सब चीज़ें इसमें कवर नहीं भी हो रही तो आपके पास इग्नू के नोट्स मिडिवल, एंशियंट, मॉडर्न तीनों के लिए हो जाते हैं। देन थोड़ा बहुत मैप के सोर्सेज हैं। तो ये सब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। खुद के भी हमारी खुद की भी प्रिपरेशन हो रही है और हम चैनल को भी यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम अपने लिए भी, हमारी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ हम नोट्स भी आपके बना रहे हैं जो हम आपको अवेलेबल करा सकें कुछ टाइम बाद। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे करके ऑप्शनल, क्योंकि लेंदी सब्जेक्ट होता है, आपको 2-2 पेपर हैं। आपको हिस्ट्री आपको एंशियंट भी कवर करनी है, मिडिवल भी करनी है, मॉडर्न भी करनी है, देन वर्ल्ड हिस्ट्री इज देयर, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, देन थोड़ा बहुत मैप का पोर्शन भी है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट देन चल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेंस जिसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, अगर कोई सा भी ऑप्शनल हो आपका, ज़रूरी नहीं सिर्फ हिस्ट्री नहीं, कोई सा भी है, तो आप ऑप्शनल पे आपका मेन बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ऑप्शनल का रहता है। 500 मार्क्स का है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करें आपका उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। साथ ही साथ एथिक्स जो है, GS4 का पेपर और ऐसे, ये सिर्फ ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स आपका ऑलमोस्ट 1000 मार्क्स का ही टोटल पेपर होता है। तो उस पर आपका मेन फोकस जो आपका होना चाहिए, आपका इन 2 चीज़ों पे होना चाहिए, अपने ऑप्शनल पे और एथिक्स और ऐसे के पेपर पे। बिकॉज 1000 मार्क्स का पूरा पेपर यहीं बन जाता है। उसके बाद GS के जो 3 पेपर हैं, GS2, GS3 एंड GS1, GS2 एंड GS3, वहाँ पर आपका कुछ थोड़ा बहुत, अगर आपका GS1 में या किसी इनमें जो आपका ऑप्शनल है उसके थ्रू अगर कोई भी सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज GS1, 2 एंड 3 आई वुड से कि अगर आप अपना एथिक्स और ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। मतलब मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके ऑप्शनल पे और आपके एथिक्स के सब्जेक्ट पे। राइट। देखिए, हमने पहली जो टॉपिक पर तो बात कर ली है कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, और कैसे प्रीलिम्स से पहले क्या पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आफ्टर प्रीलिम्स क्या करना चाहिए, तीनों स्ट्रेटेजी के बारे में जान लिया। देखिए, वीडियो के 2 सेक्शन भी हैं जिसमें हम जितना भी अभी पढ़ा गया है या जितना भी हम कंसोलिडेट कर रहे थे 1 साल से, उन सब की समरी आपको PR पब्लिकेशन के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, या अभी मैं एंड में आपको क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर लिंक में प्रोवाइड कराऊँगा जहाँ से आपको वो नोट्स अवेल हो जाएंगे। हम ट्राई ये करेंगे कि दिवाली एंड तक वो नोट्स आपको प्रोवाइड करें। और टेलीग्राम में जितना भी आपको लिंक है, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपको यहीं पर अपडेट मिलेंगी। दूसरा, उसके साथ साथ एंड में UPSC जो 2022-2023 देने वाले हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। एट द एंड हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे फिर से नितिन सर को, उनकी सक्सेस के लिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है। नाउ होप ये भी अभी जो पर्टिकुलर कॉम्बाइन एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं UPSC मेंस के लिए, और जो UPSC मेंस में हमारे PR पब्लिकेशन से जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनको भी हम फोकस दे रहे हैं अभी कि मेंस में आप कैसे करें, एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे। आंसर राइटिंग डेली हमारी मंडे टू फ्राइडे चलती भी है, उस पर भी हमारी अभी वीडियोस आने वाली हैं। नाउ देखिए, आपने इंटरव्यू एंजॉय कर लिया होगा ना। सबसे मेन बात ये आती है कि ठीक है, प्रीलिम्स देना, मेंस देना और इंटरव्यू देना, सबसे पहले बात आती है गाइडेंस की। दूसरा आता है नोट्स की। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इंटरव्यू अभी पूरा खत्म हुआ नहीं है। देखिए, नोट्स के लिए बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस भी आएंगी, और एट द एंड जो नोट्स होंगे वो प्रीलिम्स के लिए और UPSC 2022 प्रीलिम्स और मेंस के दोनों कॉम्बाइंड होंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं कुछ सोर्स बता देता हूं। सबसे पहले आप कांटेक्ट कैसे करें हमको, ठीक है। एक नंबर है 7505134891, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, पूरा पेमेंट की स्क्रीनशॉट, गूगल पे, फोन पे, यही नंबर है। दूसरा, उसके साथ साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है हमारी जहां पर आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, ठीक है। PR पब्लिकेशन टाइप करना है, बट इंश्योर ये कर सकते हैं कि सबसे पहले कॉल कर सकते हैं, और दूसरा व्हाट्सएप में मैसेज करके भी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू। नाउ अब बात करते हैं UPSC फाउंडेशन कोर्स PR पब्लिकेशन 2022-2023 के बैच के लिए, जिसके लिए आप वेट भी कर रहे होंगे। और हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं 2022-2023 के UPSC के कोर्स, जो हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने नोट्स के साथ साथ, कि उन नोट्स के बेसिस पर आप कैसे UPSC प्रीलिम्स क्रैक कर से मेंस क्रैक कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था पूरा इंटरव्यू में, राइट। नाउ 15 नवंबर से 2021 की क्लासेस शुरू होंगी, और जो ये वीडियो या जो ये आपका जो कोर्स है, आप बाद में भी जो लोग 15 नवंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि
आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं पीडीएफ एक साथ सीक्वेंस वाइज में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। ये बैच यूपीएससी 2022-2023 के लिए रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। यानी कि आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, चाहे आप 2022 के लिए कर रहे हैं या 2023 के लिए कर रहे हैं, यानी कि 2 साल का ये कोर्स है पर्टिकुलर। यानी कि जो 2023 के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो पर्टिकुलर। ये जो कोर्स रहेगा इस पर आपको 2023 की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशन रहेंगे, फ़ोन कॉल रहेगी, एक पर्टिकुलर सिलेबस भी आपका प्रिपेयर करवाया जाएगा। इस पूरे कोर्स में जो मेजर सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट आपकी होगी। अब आप कहेंगे सर कुछ डेमो तो दीजिए, ठीक है, डेमो क्लासेस तो दीजिए। देखिए 15 नवंबर इसलिए ही हमने किया है ताकि ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लासेस हैं हम तब तक आपको सेंड कर दें। जब आप ज्वाइन करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 2 क्लासेस तो फ्री यूट्यूब में भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने कैसे प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर साथ साथ कराई हैं। आपके लिए पूरा एंशिएंट जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं 2 क्लासेस फ्री हैं। वैसे ही पॉलिटी के सर डेमो तो दीजिए आप, ठीक है, डेमो तो आप दे ही नहीं रहे हैं। डेमो पॉलिटी के भी 30 वीडियो फ्री हैं। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो लाइव क्लासेस आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, प्लस उसके साथ साथ उसकी वीडियो भी आपको मिलेंगी। तो ऐसी सब क्लासेस प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर सर सब्जेक्ट कराए जाएंगे। प्लस एनसीईआरटी के नोट्स इनिशियल में देंगे 6 to 12th। प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव नोट्स हैं जो आपको 2 महीने पहले पढ़ने हैं। यानी कि हम क्या कराएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सब कराएंगे। फिर इन्हीं सब से जो एनसीईआरटी और हमारे मेंस के नोट्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट करके प्रीलिम्स नोट्स मिलते हैं वो भी आपको 4 सब्जेक्ट के अलग अलग मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के, राइट। करंट अफेयर, हाँ एक चीज़ जो लाइव क्लासेस में सबसे ज़्यादा यूनिक यहाँ पर रहेगी, करंट अफेयर। द हिंदू न्यूज़पेपर तो हम तो डेली के बेसिस पे आपको देते हैं, ये आपका इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा ही, ठीक है। 499 वाले प्लान में आप लोग होंगे ही, और नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, इस प्लान में वो होगा। बट एक जो मैगजीन है वो हम आपके बेसिस पर कराएंगे। यानी कि 15 नवंबर से क्लासेस हैं, या तो हम विजन आईएएस कराएंगे, ठीक है, या फोरम आईएएस कराएंगे। किसी भी एक मैगजीन को, मंथली मैगजीन को हम डायरेक्टली लाइव क्लासेस के बेसिस पर उस मैगजीन को पढ़ाया करेंगे, ठीक है। इस पूरे उसमें है। अब बात ये आती है कि प्राइस की, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम दे रहे हैं। गूगल पे, फ़ोन पे इसी नंबर पर है 7505134891। या इसी कोर्स को आप, ठीक है, अगर मैं ट्राई करूँगा इसी कोर्स को मैं एप्लीकेशन के थ्रू, बट डायरेक्टली कांटेक्ट बने रहेगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी हम इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो आपको डायरेक्टली गूगल पे, फ़ोन पे में पेमेंट कर सकते हैं। और सिमिलर, ठीक है, और सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, इसी नंबर पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 नवंबर तक इसका जो कोर्स का प्राइस है 2499 रुपीज़ है, ठीक है। कितनी है, 2499 रुपीज़ है। एक्चुअल जो इसकी प्राइस है वो है 2999, ठीक है। क्या प्राइस है, 2999 प्राइस है, बट 15 नवंबर तक इसको हम दे रहे हैं 2499 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 2499 रुपीज़ में। अब लिमिटेड सीट्स रखेंगे, सिर्फ 60 ही बच्चों के लिए ये सीट हम रखने वाले हैं 2499 की। 15 नवंबर तक जो इसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे के बच्चे आएंगे उनको करीबन ये 2999 में पड़ेगा ये पूरा कोर्स। अभी का कोर्स का डिस्काउंट है 60 लोगों को ऐड किया जाएगा 2499। जो ये वीडियो देख रहे हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7505134891। अभी कितना भी बचा है पर्टिकुलर 15 नवंबर तक जब भी ये वीडियो देखेंगे, दिवाली ऑफर है, 2999 का नहीं है, पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स आपको इसमें मिलने वाला है, राइट। तो आप इसमें क्या, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड होंगी, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। टेस्ट सीरीज आप डायरेक्टली पीआर पब्लिकेशन से फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे 99 रुपीज़ में बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। बट इसमें हाँ एक और चीज़ है, एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ इसमें हम एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ देखो जो चीज़ मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ आपको अवेल होगी। देखो एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ हम हर एक पर्टिकुलर वीडियो की आपको क्या देंगे कि इस पर्टिकुलर, जैसे नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इन्वायरमेंट कैसे पढ़नी है, हर की एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई है प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियोस भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो
आप ये अवेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज कर सकते हैं 7505134891 में। ठीक है, सीट बुक कराने के लिए पहले ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सीट बुक कराने के लिए पहले ही आपको पेमेंट करानी होगी, और पेमेंट करने के बाद आप सब लोगों को एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पर लाइव लिंक्स जो PDFs हैं वो सब उसी ग्रुप में सेंड करी जाएंगी, ताकि आप पुराने जो चैट्स हैं वो भी देख सकें और नए व्हाट्सएप के जब से ऐड हुए तब भी देखें। 15 नवंबर से हमारा बैच शुरू होगा, तो आप अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, उसके बाद हम आगे के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।